फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना होगा कि कनाडा से बहुत बिगेस्ट अपडेट्स आए हैं। 5 बिगेस्ट अपडेट्स जो उनके आईआरसीसी के मिनिस्टर हैं मिस्टर मिलर, उन्होंने अपडेट दिए हैं। तो उन्होंने 5 अपडेट्स दिए हैं, उन पे ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो में आपको पता होगा कि सबसे बिगेस्ट अपडेट जो है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, वो जीआईसी का रिवीजन है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट ने 1 जनवरी 2024 के बाद अप्लाई करना है या एप्लीकेशन सबमिट करनी है स्टडी वीज़ा के लिए, उनकी जीआईसी का जो अमाउंट है वो रिवाइज कर दिया गया है। आपने पहले देखा होगा कि जनरली जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे तो जो 10,000 कैनेडियन डॉलर था उसका जीआईसी का अमाउंट, जिसको हम मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग के रूप में हम डालते थे किसी भी जीआईसी अकाउंट में। बट अब जो स्टूडेंट्स 1 जनवरी 2024 के बाद अप्लाई करेंगे, उन स्टूडेंट्स को ये मोर देन डबल कर दिया है। मींस $20,635 उनको अपने जीआईसी अकाउंट में डालने होंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट है। इससे हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट को एक सेटबैक लगा हो, क्योंकि उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। जनरली पहले क्या होता था, एवरेज 12 लाख के बीच, अगर इंडियन रुपी INR में बात करूं तो 12 लाख उनकी एवरेज जो कॉलेज की 1 ईयर की फीस रहती थी, और 6.5 जो है उनका जीआईसी रहता था। 17-18 लाख जो उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट होता था स्टडी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। पर यही ऑलमोस्ट आपका 6-7 लैक्स और उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट बोल लीजिए, या बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि वो क्या कनाडा अप्लाई करेंगे अब कि नहीं। अब इससे क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स के पास इनफ पैसा होगा, इनफ फंड्स होंगे, उनके लिए तो ये अच्छा है कि हाँ, उनको वो इजीली अप्लाई कर सकेंगे। या जिन स्टूडेंट्स ने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है उनके लिए भी बढ़िया है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। पर एक मीडियोकर फैमिली रहती है जिनका जो बजट इतना होता है कि 18 to 20 लाख होता है, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टास्क रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप जिसने भी अप्लाई करना है, अगर आपके पास 15 to 16 लाख रुपीज़ हैं, तो आप उसके साथ आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करके अपनी फाइल प्रोसेस कराइए, ताकि आपके जो प्रेशर रहेगा फाइनेंसिस को इकट्ठा करने का, फंड्स को इकट्ठा करने का, वो कम हो जाए। दूसरी बात जो उन्होंने करी है वो करी है फुल टाइम, यस, फुल टाइम वर्क राइट्स की। आपको पता था कि 31 दिसंबर 2023 तक आईआरसीसी ने कहा था कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उनको लिए फुल टाइम दे कैन वर्क देयर फुल टाइम। बट अब उन्होंने वो एक्सटेंड कर दिया है अप्रैल 30 2024 तक। सेम स्टूडेंट फुल टाइम अप्रैल 30 24 तक वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने ये भी बोला है कि 7 दिसंबर से पहले जो एप्लीकेशंस इवन जिन्होंने भी अप्लाई किया है, चाहे उन्होंने 6 दिसंबर को करा है या 7 दिसंबर 2023 को करा है, वो भी एलिजिबल हैं फुल टाइम वर्क के लिए टिल 30 अप्रैल 24। तो ये भी अच्छा है कि स्टूडेंट्स को एक और टाइम मिल जा रहा है उनको फुल टाइम काम करने का, ताकि उनकी जो एक्सपेंसेस वो अपने आराम से मीट कर सकें। उन्होंने ये भी डिस्कशन उसमें किया है कि उन स्टूडेंट्स के लिए हमने एक दिया है कि पहले 20 आवर्स पर वीक रहता था, अब वो बोल रहे हैं कि हम उसको 30 आवर्स पर वीक करने की डिस्कशन कर रहे हैं। होपफुली 30 अप्रैल के बाद जो है वो 30 आवर्स पर वीक हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 20 आवर्स पर वीक। तीसरी बात उन्होंने बोले है कि अगर स्टूडेंट्स 50% अपने एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग से कर रहा है, तो वो भी फुल टाइम जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। जैसे कि पहले पोस्ट पेंडेमिक हुआ था कि आप अपने ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं अप टू 50% ऑफ योर एजुकेशन, जितना भी टाइम पीरियड रहता है। अगर वो करते हैं तो वो भी इजी रहता है, वो आप आराम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का जो एक्सटेंशन पहले वो देते थे कि 18 आवर्स का एक्स्ट्रा दे देते थे, अब उन्होंने वो बंद कर दिया है। सिर्फ 30 दिसंबर तक ही वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एक्सटेंड के जिन्होंने अप्लाई किया है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए, सिर्फ वो ही एक्सटेंड कर सकते हैं। एक बात और उन्होंने बोली है कि यस माय डियर फ्रेंड्स, एक शॉकिंग सा थोड़ा सा पॉइंट है। उन्होंने एक डिस्कशन किया है उसमें कि दे आर गोइंग टू कैप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिमिट।
यस दे आर डिस्कसिंग, उन्होंने कहा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट में ही ऑफर लेटर इशू करें। और ये अभी तो कुछ नहीं है, जो स्टूडेंट सितंबर 24 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यस माय डियर फ्रेंड, दे आर सेइंग दैट पोस्ट फॉल 24 इनटेक जो है, इनके सितंबर 24 इनटेक है, उसमें आपको जो कैपिंग है उसके बाद वो शुरू कर देंगे। मींस वो दे विल लिमिट ऑफ वीजा अप्रूवल्स। अगर आप ये 8 लाख का वीजा अप्रूवल दे रहे हो सकता है 7 लाख कर दें या 6 लाख कर दें, अभी कोई इस पर डिस्कशन नहीं हुआ है। पर हाँ, मैं अभी एडवाइस कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का अपना प्रोफाइल अच्छा है और जो कनाडा स्टडी करना चाहते हैं वो सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज आगे वीज़ा आने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो GIC वाला पार्ट तो है ही है, बहुत से उन्होंने डिस्कशंस करी हैं। अभी पीछे उन्होंने 4 दिसंबर से बाद LOA वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करा था, इसके बाद 4 दिसंबर पे 1 जनवरी से अभी ये शुरू कर दिया उन्होंने कि GIC रिवाइज करके उन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन डबल कर दी है। और उसके बाद कैपिंग वाला, दे आर डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये राइट टाइम है कनाडा में स्टडी करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। आप अप्लाई करिए ताकि आपको आपका कनाडा स्टडी वीज़ा का ड्रीम पूरा हो सके, आपका वीज़ा अप्रूव हो सके और आप अपना कनाडा जाने का ड्रीम पूरा कर सकें। I think my dear friend, I have covered all the aspects what they discussed in the previous meeting. तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर कोई आपको कंफ्यूजन है इसमें, तो आप मुझे, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए या विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करने या स्पाउस ओपन प्रिविलेज के लिए अप्लाई करने के लिए। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।